तो कहानी के शुरू में हमें ऑर्थर को दिखाया जाता है जो कि स्पेशल परमिशन लेके उसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहां सेक्स पार्टी के दौरान सबकी मौत हो चुकी थी। ऑर्थर अंदर जाके थोड़ा बहुत छानबीन करता है और प्रोस्पेरो के मुंह के ऊपर रखा मास्क को अपने साथ ले लेता है और वहां से उसे एक मोबाइल भी मिलता है जो कि प्रोस्पेरो अपने भाभी को दिया था। फिर वो वहां से निकलने ही वाला था तभी मोरेला उसका पैर पकड़ लेता है। तभी उसको पता चलता है कि मोरेला अभी तक जिंदा है। तभी वहाँ के गार्ड ने मोरेला को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी कन्फेशन में जहाँ पे हमें रोड्रिग्स और ऑगस्ट को दिखाया जाता है। रोड्रिग्स अपने बेटे के मौत के बारे में ऑगस्ट डुपिन को बता रहे थे जो कि बहुत सारे इलीगली सामान टेस्टिंग के लिए रखा जाता है और उसी बिल्डिंग के छत की टंकी में बहुत ही खतरनाक एसिड रखा हुआ था। प्रोस्पेरो ने बिना जांच किए उस टंकी को अपने पाइपलाइन से जोड़ दिया था। प्रोस्पेरो ने अपने फैमिली बिजनेस पर कभी ध्यान नहीं दिया जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। फिर हमें ऑर्थर को दिखाया जाता है जो रोड्रिग्स और मैडलिना के साथ बात कर रहे थे। ऑर्थर हादसे की जगह से मिले हुए चीजें के बारे में रोड्रिग्स को बताता है। तभी रोड्रिग्स ऑर्थर को कहता है इस केस को ऐसे दिखाओ जैसे ये पार्टी किसी और का था ताकि असर परिवार का बदनाम ना हो। फिर हमें फ्रेडरिक को दिखाया जाता है जो अपने बीबी के बारे में सुनकर हॉस्पिटल में भागते हुए आ जाता है। हॉस्पिटल में ऑर्थर फैमिली का और भी कुछ लोग मौजूद थे। रोड्रिग्स ने सबको इकट्ठा करने के लिए कहता है ताकि वो लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे उसके बारे में प्लानिंग कर सके। तभी ऑर्थर फ्रेडरिक को यह समझाता है कि उसको सबके सामने क्या बोलना है। रोड्रिग्स चाहता है कि ये खबर कोई बाहर वाला आके उससे दे, लेकिन उसकी बेटी कैमेलिया का ये कहना था कि नहीं, इस मौके का उसे फायदा उठाना चाहिए और इसी बात में सभी भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत बहस भी हो जाता है। कैमेलिन का कहना यह है कि प्रोस्पेरो को एक हीरो की तरह प्रेजेंट करना चाहिए, जैसे मरने से पहले उसने बहुत सारे लोगों को दान किया है और बिना किसी को बताए चैरिटी भी करता था और जिसको पैसे की जरूरत पड़ता था वो सबसे पहले आके उनकी मदद करता था। ये सब करने से असर परिवार को कोई बदनाम भी नहीं करेगा और उन्हें सिंपत्ति भी मिल जाएगी। उसके बाद हमें लेनोर को दिखाया जाता है जो अपने मम्मी के बारे में सुनकर हॉस्पिटल में आ जाती है। वहाँ फ्रेडरिक अपने पिता से बात कर रहा था। रोड्रिग्स ये कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था उस बिल्डिंग को तोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुना। तभी लेनोर उनके करीब आ जाता है, इसलिए वो दोनों ये सब बातें बंद कर देते हैं। फिर हमें कैमेलिया को दिखाया जाता है जिससे अपनी असिस्टेंट से ये पता चलता है कि प्रोस्पेरो के चैरिटी के चर्चे न्यूज में हो रहा था और साथ में ये भी पता चलता है कि विक्टोरिना के क्लिनिक में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जैसे उस लैब में विक्टोरिना की हार्ड डिवाइस बंदरों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अगर उस एक्सपेरिमेंट में किसी बंदर का मौत हो जाता है तो उन्हें उनकी जगह एक नए बंदर को लाके उसी तरह चीरा लगा के नए हार्ड डिवाइस लगाकर ये दिखाया जाता है कि ये बंदर अभी तक जिंदा है, जिससे ये लैब के अंदर बंदरों की गिनती कम पड़ रहा है और ये सब चीजों का अपडेट भी वो लोग 2-3 दिन बाद करते हैं। तभी कैमेलिया को ये लगता है अगर कोई बंदर मर जाता है तो उसे ठिकाना लगाना बहुत ही इम्पॉसिबल है क्योंकि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, किसी को न किसी को तो दिख जाएगा। तभी उनका असिस्टेंट कहता है जिस बंदरों की मौत हो जाती है उनको पीस पीस में काट के अपने डिजाइनर बैग के अंदर डाल के बाहर लेके जला देता है। ये सब सुन के कैमेलिया हैरान हो जाती है। फिर हमें विक्टोरिना को दिखाया जाता है जो अपने क्लिनिक में आती है। वो अपने भाई की मौत को लेकर बहुत परेशान था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर रुइज उसको संभालते हुए एक जगह बिठा देती है। विक्टोरिना थोड़ी देर बाद उस कमरे से बाहर निकलती है। तभी एक औरत के साथ उसे टक्कर हो जाती है। उसके हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स था जो नीचे गिर जाता है। उनके बातचीत से पता चलता है कि वो औरत एक दिल का मरीज था जो अपने ट्रीटमेंट के लिए इस हॉस्पिटल में आई थी और वो औरत ये भी कहती है कि वो बहुत जल्दी थक जाती है। उसका फाइल पढ़ने के बाद विक्टोरिना को ये लगता है कि ये उसके लिए एकदम परफेक्ट है। इतने दिन से जिस हर डिवाइस को एक बंदर के ऊपर टेस्टिंग कर रहा था आज वो ह्यूमन के ऊपर टेस्टिंग कर सकता है। ये सोच के बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें नेपोलियन को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रग्स ले रहा था और वो दोनों बहुत ही नशे में थे। तभी वहाँ पे कैमेलिया आ जाती है। कैमेलिया उन्हें देख के ड्रग्स लेने का मन बना लेती है और उनके साथ ड्रग्स लेने लगती है। तभी नेपोलियन के गोद में एक बिल्ली आ जाती है जो उसका बॉयफ्रेंड का था। तभी वहाँ पे नेपोलियन का कुछ दोस्त आ जाते हैं क्योंकि प्यारी की मौत की गम से बाहर आने के लिए उन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। उसके दोस्त लोग भी अपने साथ मोंटी नाम का एक ड्रग्स लेके आया था। फिर वो सब लोग पार्टी करने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी कन्फेशन में जहाँ रोड्रिग्स डुपिन को बिजनेस के बारे में बताता है, जैसे अगर कोई आपको पत्थर से मार रहा है तो उस पत्थर को कैसे बेस कीमती हीरे में बदल जाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करता है, जैसे एक छोटा सा बिजनेस को कैसे बहुत बड़ा ब्रांड बनाया जाता है। तभी वहाँ रोड्रिग्स को कैमेलिया का होने का एहसास होता है और उसका भूत भी अचानक उसके सामने आ जाता है जिसके कारण रोड्रिग्स बहुत डर जाता है। उसके बाद रोड्रिग्स डुपिन के सामने अपना बयान बदल देता है क्योंकि लिगोडन नाम का जो दवाई था वो उसका नहीं है, वो किसी और का था। उसके बाद हमें यंग रोड्रिग्स को दिखाया जाता है जो गुस्से में चिल्लाते हुए रफूज के फंसाता है क्योंकि वो मेडसर के साथ मिलकर लैंडर फार्मासिस्ट में लिगोडन नामक दवाई को बनाया था। फॉर्चुनेटो फार्मासिस्ट के सीईओ रफूज ने लैंडर को खरीद लिया था और मैटर्स को भी अपने पास बुला लिया था, इसीलिए उसका बनाया हुआ दवाई उसके हाथ से निकल गया था। इसीलिए वो इतना गुस्सा कर रहा था और रफूज रोड्रिग्स के बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था और इस एहसान के बदले रफूज रोड्रिग्स को एक $500 का चेक देता है और ये भी कहता है अगर वो इस चेक को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके साथ एक अच्छी पोजीशन में काम करने का मौका मिलेगा। रोड्रिग्स ना चाहते हुए भी उनकी सारी बातें मान लेता है और फिर घर आ
जाता है। घर आने के बाद रोड्रिक सारी बातें अपनी बीबी और अपने बहन को बताता है, जो सुनकर उसकी बीबी तो खुश हो जाती है क्योंकि $500 बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन मैडलिना उसे समझाते हुए कहती है कि जब उसने तुम्हें अपने पास रख लिया तो पहले तुम उसका भरोसा जीतो और ये विश्वास दिलाओ कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, और जब वो तुम पर आंख बंद के विश्वास करने लगे तब एक ऐसा मौका ढूंढ के उसको रास्ते से हटा दो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसके साथ भी गलत होना चाहिए। उसके बाद हमें नेपोलियन को दिखाया जाता है जो नींद से जागता है क्योंकि रात में वो लोग पार्टी कर रहे थे और उसने बहुत सारा ड्रग्स ले लिया था और उसके हाथ में खून लगा हुआ था, जो उसके हाथ से अपना चेहरा पोंछ रहा था तो चेहरे पे भी खून लग जाता है। फिर उसको प्यास लगता है, वो अपने फ्रिज के पास जाता है और फ्रिज से एक ऑरेंज जूस का बोतल निकल कर पीने लगता है। पीने के बाद जब बोतल फ्रिज के अंदर रखता है तब उसे वो खून दिखाई देता है और उसके पूरे शरीर में भी खून लगा हुआ था। ये सब देख के वो हैरान हो जाता है। तभी वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर देखता है, वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड सोया हुआ था। फिर वो बाहर आता है, तभी फर्श पर उसकी नजर पड़ता है जहाँ पे खून लगा हुआ था और खून से बना पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसको दिखाई देता है एक बिल्ली मरी पड़ी हुई थी जिसको किसी ने चाकू से काट कर मार डाला। नेपोलियन तुरंत उस बिल्ली को एक पॉलिथीन में डाल के बाहर फेंक देता है और फर्श को भी साफ करने लगता है। फिर हमें ऑर्थर को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी फुटेज से कुछ फोटो को लेकर मैडलिन और रोड्रिक्स के पास आया था, जिसमें एक लड़की को दिखाया जाता जो अपने मुंह पर कंकल वाली मास्क पहनी हुई थी। पूछताछ से पता चला कि इस लड़की को कोई नहीं पहचानता। तभी मैडलिन उसे और छानबीन करने के लिए कहती है। फिर हमें नेपोलियन को देखते हैं जो अंडा फ्राई कर रहे थे। तभी उसका बॉयफ्रेंड नींद से जाग जाता है और नाश्ता करते करते अपने उस बिल्ली के बारे में पूछता है। तभी नेपोलियन कहता है, मैंने उसके लिए खाना तो रख दिया हूँ लेकिन वो अभी तक आई नहीं, इसका मतलब वो भाग गई होगी क्योंकि वो हमेशा ऐसा करती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को मसाज करते हुए ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो वापस आ जाएगा। फिर हमें लेनोर को दिखाया जाता है जो अपने मम्मी से मिलने के लिए आती है। लेनोर रिसेप्शन में बात करके अपने मम्मी से मिलने के लिए जाती है। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तब वो देखती है उसकी मम्मी का होश आ गया था और वो बहुत घबराई हुई थी और इस चक्कर में वो अपने सारे बैंडेज को खोल रही थी। ये देख के लेनोर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर हमें विक्टोरिना को दिखाया जाता है जो उसी औरत से फोन पर बात कर रही थी जो अपनी दिल की बीमारी लेके उसकी क्लिनिक में आई थी, और ये भी बताती है कि तुम मेरे हार्ट डिवाइस के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो, अगर तुम इंटरेस्ट हो तो हम आगे की प्रोसेस जारी कर सकते हैं। फिर हमें कैमेलिया को दिखाया जाता है जो बहुत टाइट थी। वो अपने दोनों असिस्टेंट को अपने पास बुलाती है उसे सेटिस्फाइड करने के लिए। तभी वो दोनों ये सब करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगता है। तभी कैमेलिया गुस्से में आकर उन दोनों को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना देती है और उन दोनों को नौकरी से निकाल देती है। फिर हमें कैमेलिया को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से विक्टिन की क्लिनिक पहुंच जाती है क्योंकि अभी उसे ही ये सब काम करना था क्योंकि दोनों असिस्टेंट को नौकरी से निकाल दिया था। तभी वहाँ के गार्ड उसे बार बार अंदर जाने के लिए मना करती है। ये गार्ड कोई और नहीं, ये वही मिस्टीरियस लड़की वेरना थी। लेकिन कैमेलिया उस गार्ड का एक भी नहीं सुनती और अपने अमीर होने का धौंस जमाती है और गेट खोलने के लिए कहती है। वेरना की लाख मना करने के बाद भी वो नहीं मानी, तब वेरना गेट खोल दी। फिर वो अंदर चली गई। अंदर जाते ही वो थोड़ा बहुत डर जाती है क्योंकि वहाँ पे पिंजरे में बहुत सारे चिंपैंजी रखे हुए थे जिसके सीने में सर्जरी का निशान दिख रहा था, और उसी लैब में कैमिली को सारे सबूत मिल जाता है जिसे वो इकट्ठा करना चाहती थी। वो सारे सबूत को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है। तभी पीछे से वो गार्ड भी वहाँ पे आ जाती है। वो गार्ड उसे ये सब करने के लिए मना करती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब कैमिली गुस्सा हो जाती है और उसी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो गार्ड चिंपैंजी की तरह उस टेबल में चढ़ जाती है। ये देख के कैमिली बहुत डर जाती है। वो गार्ड चिंपैंजी की तरह आगे बढ़ रही थी और असर परिवार के खिलाफ जितना भी गलत काम किया गया था वो सब बता रही थी। फिर रोते हुए अपने शर्ट का बटन तोड़ देती है। फिर दिखता है उसके सीने में भी वो सर्जरी का दाग था, जिसे देख के कैमिली को लगता है अब उसे सारे सबूत मिल चुका है, इसलिए अपना मोबाइल निकाल के उसका फोटो खींचने लगता है। कैमिली जैसे मोबाइल का कैमरा ऑन करती है उसे उस गार्ड की जगह एक बड़ी चिंपैंजी उसकी तरफ आते हुए नजर आता है। फिर हम देखते हैं उसी हॉस्पिटल का 2 एम्प्लॉय अंदर आ रही थी। अंदर आते ही वो देखते हैं कि पूरे रूम खून से भरा हुआ है। ये देख के वो लोग बहुत डर जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर हमें कैमिली की लाश दिखाया जाता है जो पूरा खून से लथपथ हो चुका था, और बाजू में एक चिंपैंजी बैठा हुआ था, वो भी खून से लथपथ हुआ था और हंस रहा था। और ऐसी डरावनी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।